आप सभी का स्वागत है। आज ये एक जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस के काम में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पुलिस के लोग जनता से सीधा संवाद कर सकें, ताकि जनता के लोगों से, नुमाइंदों से पुलिस के अधिकारी जो है उनकी समस्याओं से रूबरू हो सके। इसी के तहत इसको सामुदायिक पुलिसिंग कहा जाता है। इसी सामुदायिक पुलिसिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नए एसपी सर ने अभी ये पहल शुरू की है जन संवाद कार्यक्रम की। जिले में जगह जगह सर घूम के जहाँ भी तहसील क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं। चाहे लौड़ी तहसील हो, बड़ा मलहरा हो, सर जहाँ भी जाते हैं तो लोगों से रूबरू होते हैं, ताकि आम जनता की बात सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँच सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके यहाँ नया मोहल्ला में हम लोगों ने जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। तो पहले मैं चाहूँगा कि सदर साहब कहाँ हैं, थोड़ी दो चार आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा दें, कौन कौन उपस्थित है आज। आवाज़ी ना है, कौन माइक आवाज़ी ना है। ये पहल जो की है पुलिस और जनता के बीच की दूरी जो है वो ख़त्म करने की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और पुलिस और आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में परिवार के तरीके से होना चाहिए। आदमी पुलिस के पास जाता है, आज उसके अंदर डर और भय जो है वो डर और भय खत्म होना चाहिए। जब किसी को समस्या आती है तो वो जाता है, मगर बड़ी मुश्किल में कहीं उसको डर लगता है कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो भी वहाँ जाए, कोई परेशान व्यक्ति भी वहाँ पहुँचता है, जब परेशान व्यक्ति पहुँचे वहाँ तो पुलिस के द्वारा उससे बढ़िया अच्छा व्यवहार किया जाए और उसकी जो समस्या है उनको सुना जाए और उनका निराकरण करने के लिए आगे जो कदम है वो उठाया जाए। इसी तरीके से और आज हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो में बैठे हैं, ये डॉक्टर रफीक साहब अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ये इश्तियाक अली साहब बैठे हुए हैं, अरमान भाई बैठे हुए हैं, अनीस खान कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस के, शेख मोहम्मद जी बैठे हुए हैं, पूर्व सदर हाजी सैयद अली बैठे हुए हैं, अनीस भाई बैठे हुए हैं, साकिर अली एडवोकेट साहब बैठे हैं, आसिफ पार्षद बैठे हैं, अब्बास पार्षद बैठे हैं और सारे लोग, हमारी अंजुमन के सेक्रेटरी शरीफ भाई बैठे हुए हैं और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सभी लोगों की यही अपेक्षा है कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी खत्म होना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी इस पहल से इसमें काम होगा, पुलिस भी काम करेगी और आवाम भी पूरा सहयोग करेगी। तो जहाँ भी आपको आवाम की ज़रूरत है और हम सब की ज़रूरत है, हम आपको खाने से खाना मिला के चलेंगे। और अब आप अपनी जो योजनाएँ हैं वो बताएं और जिसको भी कोई अगर समस्या है तो अभी एसपी साहब बैठे हुए हैं, आप अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हैं। आवाज़ आ रही है क्या थोड़ा सा, क्योंकि माइक नहीं है तो आप से आवाज़ आएगी पीछे तक। एक तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया और आप सब आए हैं चर्चा करने के लिए, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए। जब से मैंने ज्वाइन किया तो कभी कभी हम नया मोहल्ले का नाम सुनते रहते थे, कभी कभी अच्छे सेंस में भी, कभी कभी कोई अपराधी भी पकड़ में आता था तो पता चलता था कि नया मोहल्ला तरफ का रहने वाला है। तो दोनों प्रकार से नाम सुनने में आता था। तो मुझे लगता था एक बार आप सब लोगों से, जो यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे एक बार चर्चा हो जाए और ये बात हो जाए कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो नया मोहल्ले का नाम अच्छा कर रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं कि जो नया मोहल्ले का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक तरह से आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और एक सख्त संदेश भी है कि अपने यहाँ से जो भी यदि कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति पनप रही है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका बारे में जानकारी हमें भी दें और आप खुद भी कोशिश करें कि वो ना पनपे।
मतलब हमारी खुद की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इनडायरेक्ट सपोर्ट ना हो उस चीज़ को, क्योंकि यदि इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा और हमारे संज्ञान में आएगा तो फिर उन पर भी हमें दुर्भाग्यवश कार्रवाई करनी पड़ेगी, मतलब कार्रवाई फिर होगी। कुछ पुराने नाम भी हैं जो आदतन गुंडे रहे हैं, बदमाश रहे हैं, परेशान करते रहे हैं क्षेत्र को, तो उन पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। बीच में 1-2 बार हम लोगों का राउंड भी हुआ इवनिंग में, आपने देखा होगा शाम के समय हम लोगों का निकलना हुआ, तो उसका उद्देश्य यही था कि ऐसे लोगों पर हम लोग नज़र रख सकें। लेकिन हमारे आँख और कान तो सीमित ही हैं। पुलिस की वर्दी पहनने वाले कितने लोग हैं आप जानते ही हैं, कम ही लोग हैं। कोतवाली थाने में कितने हैं लोग? 62 लोग हैं सर, और कितना बड़ा क्षेत्र है। तो एक तरह से आप ही लोग हमारे सहायता करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो दूसरों में डर पैदा करने का काम करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेरी ये आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। कुछ विषय हैं जिनमें हमें विशेष सहयोग की आवश्यकता है। सबसे पहला उसमें नशे की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गंभीर है। कुछ लोग जो बेचने वाले हैं, हमें पता चला कि इधर के या इधर के आसपास मोहल्ले के रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सब यहीं के रहने वाले हैं, और भी मोहल्ले हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और गलत काम करते हैं। हम उधर भी जाएंगे, लेकिन हम आपके पास भी आए हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करने ही आए हैं कि ऐसे कौन लोग हैं उनके बारे में आप बताएं। पहले भी कुछ लोगों को पकड़ के अंदर किया है, ना सिर्फ जेंट्स बल्कि कुछ महिलाएं भी उसमें इन्वॉल्व थी, उन पर भी कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में भी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी उसमें हमें सहयोग करें ताकि अपना जो भविष्य है, नए उम्र के लड़के हैं, वो उसमें खराब ना हो। किस तरह का नशा हो रहा है आप बताएंगे कुछ? गांजा या कोरेक्स या इंजेक्शन वाला, कफ सिरप वाला, और उसके कारण ऐसी परेशानी हो रही है कि जो लड़का करता है वो अपने घर में ही चोरी कर रहा है। वो अपने घर की महिलाओं को भी छेड़छाड़ की दृष्टि से देखने लगता है, क्योंकि उसे होश खबर ही नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। चोरियां कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों की, क्योंकि अगला जो उसको डोज खरीदना है 400 रुपये का, वो कैसे खरीदेगा? या 25-30 रुपये का इंजेक्शन खरीदना है, कैसे खरीदेगा? तो वो ये सब गतिविधियाँ होती हैं। अब यदि खुद सेवन कर रहा है तो ठीक है, एक बार को व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन जो बेच रहा है वो तो अपराधी ही है, उस पर 100% कार्रवाई होगी। दूसरा विषय है सट्टा। तो सट्टे में कौन खिलाता है बताएगा कोई? कौन है नए मोहल्ले के लड़के जो इसमें खेलते हैं? बताओ, पीछे सुन रहे हो तो। कौन जोखिम में जाएगा? कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। सार्वजनिक रूप से कोई नहीं बता सकता कौन परेशानी में जाएगा। लेकिन आप हमें अपने नंबर पर तो बता सकते हो ना, व्यक्तिगत चुपचाप से, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठे किसी लोग का नाम नहीं जानता। कुछ लोगों का जानता हूँ जो आगे के नाम बताएं, बाकियों का नाम नहीं जानता। तो आप मेरे को मैसेज करोगे भी ना तो भी मुझे नहीं पता चलेगा किसने मैसेज किया है। तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको अभी नंबर बता देता हूँ, आप सब लोग सेव कर लेना। CSP साहब को बता सकते हो, TI साहब को बता सकते हो, लेकिन सट्टेबाजी नहीं चलनी चाहिए। लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, मतलब रुपए तो ठीक है लेकिन लोग बर्बाद हो रहे हैं उस चक्कर में। अपने घर का पैसा लेकर के उसमें डाल रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। अभी क्या आने वाला है? कौन सा मैच आने वाला है अब? वर्ल्ड कप T20। फिर वापस से, अभी IPL खत्म हुआ नहीं, फिर वापस चालू हो जाएगा। तो इसलिए इससे फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए आप सब ध्यान दें कि ये सट्टेबाजी में भी कौन लोग लगे हुए हैं। नाम आते हैं हमारे पास भी, हम पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, कुछ पकड़ जाते हैं, कुछ को उनके साथ वाले बचा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप हमें अवश्य बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। सट्टे के साथ ही जुआ, कल भी एक जुआ पकड़ा है। आप कल कहाँ पकड़े हैं? यहीं पे? ये तो बहुत गलत बात है। क्या नाम है चौराहे का? नया मोहल्ला चौराहे। नया मोहल्ले चौराहे पे ही रात में पकड़ा है। पता है आपको? नहीं पता, या पता होगा लेकिन बता नहीं रहे हो? पता ही नहीं है। कितनी बजे की बात होगी? 12 बजे के आसपास। ये हाँ, तो ये गलत है। पकड़ लिया उन पर तो कार्रवाई हो गई, ठीक है। 5 एक लोग थे उसमें, लेकिन बाकी लोग ध्यान दें, ये सब नहीं होना चाहिए।
और मैं आपसे इसलिए अपेक्षा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यदि आए हैं प्रोग्राम में तो आप लोग तो सब अच्छे होंगे ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अपराधी तत्व होता तो आता नहीं। तो आप लोग आए हैं तो आप हमारी और सहायता करें। हम नए मोहल्ले के माहौल को एकदम अच्छा करना चाहते हैं। ये सब जुआ चलना, सट्टेबाजी चलना, रात में बैठ करके गप्पे मारते रहना, दूसरों को परेशान करना, गप्पे मारने में दिक्कत नहीं है, लेकिन योजनाएं बनाते रहना कि कैसे अपराध किया जा सकता है, कैसे लोगों को परेशान किया जा सकता है, गैंग कैसे बनाया जा सकता है। नए नए गैंग बन रहे हैं, फलाना भाई, फलाना ये, फलाना वो, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने देख भी लिया पिछले कुछ दिनों में हमने कार्रवाइयां की हैं और हम आगे भी करेंगे। लेकिन वो उनने भैया ने कह दिया तो भाई हम तो कुछ भी करने तैयार हैं, ऐसे मतलब कि वही भगवान जैसे हो गए हों। और फिर उनके लिए वो मारपीट भी करते हैं, उनके लिए वो पैसा भी खींचते हैं, और वो भी जो भैया बैठे हुए हैं वो भी फिर कुछ भी करवाते हैं, किसी को भी धमकी देते हैं। अवैध रूप से हथियार भी रखे हुए हैं, अवैध रूप से पैसे का भी लेन देन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ जो नए लड़के हैं उनमें तो ऐसा कोई नहीं है किसी गैंग में जुड़ा हुआ, क्यों? इधर तो नहीं है कोई पीछे। तो ये सब नहीं चलना चाहिए कि मिल करके 5 लड़के ले आओ। फोन पे हम लोग बात करते हैं, अरे इधर मैटर हो गया, लड़के ले आओ। लड़के क्यों ले आओ? कौन लड़के हैं जो इतना फ्री बैठे हैं कि फोन लगाते ही आ जाते हैं? और क्या करेंगे आकर के? फोन लगाए चलो बस स्टैंड चलते हैं, फोन लगाया चौराहे पे चलते हैं, फोन लगाया छत्रसाल पे चलते हैं। क्यों जाना है भाई? क्या करना है एक साथ जाकर के? तो ये जो झगड़ा फसाद उत्पन्न करने वाली बात है, सामने जाकर के गाली गलौज करने वाली बात है, इसके लिए दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए। और आप भी अपने बच्चों को देखें, आप अपने भाइयों को देखें, आप अपने साथ में रहने वाले लड़कों को देखें कि उनकी क्या शोहरत है, क्या कर रहे हैं वो लोग, उनकी तासीर क्या है, क्या वो सही ढंग से अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं या फिर खुद का और दूसरों का भविष्य बिगाड़ने पे ध्यान दे रहे हैं। ये हमको बहुत ध्यान रखने की बात है। नहीं तो कार्रवाइयाँ क्या होती हैं आप जानते हैं, आप जानते कि नहीं? खुद भी जेल जाता है, उसका परिवार भी परेशान होता है, फिर जिला बदल भी होता है, फिर कई बार यदि अवैध निर्माण होता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, और फिर बार बार पुलिस आती है तो मोहल्ले का नाम खराब होता है कि भाई क्यों आती है, किसको ढूंढने आती है। और जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी लगता है कि यार बार बार क्या है ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में कम होगा। तो आज जो मुख्य मीटिंग का उद्देश्य था मेरा आप लोगों से चर्चा करने का, वो यही था कि आपराधिक गतिविधियों पे अपने को अंकुश लगाना है। जो भी अपने अपने गली मोहल्ले के दादा बने हुए हैं उनकी दादागिरी खत्म करना है ना? तो ये हमारी सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हम सब मिलकर के कर पाएंगे। हम क्यों ऐसा नहीं चाहते कि हमारे घर के जो अच्छे बच्चे हैं, हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं, वो रात में 10-11 बजे तक भी घूमे और कोई दिक्कत ना हो। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार 11 बज गया अभी मत जाओ, बैठे होंगे लड़के दारू पी के पड़े होंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा माहौल हमको नहीं चाहिए। पूरा सुरक्षित माहौल होना चाहिए। कभी भी निकलो, रात में 1 बजे भी निकलो, लेकिन भय नहीं रहना चाहिए। हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे गश्त करती है, आपने देखा है कि नहीं देखा? करती है कि नहीं करती? आप बताओ। कभी कभी आपने पुलिस वाले देखे हैं कि नहीं देखे हैं? या बहुत कम नहीं दिखते? मैं जैसे टीआई साहब से पूछता हूँ कि अपनी गश्त करती है टीमें? ये तो बता रहे हैं करती है, अब आप बताओ करते हैं? आते हैं तो हमारी टीम आती रहे, शाम को घूमती रहे, रात में घूमती रहे। किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताओ। टीम नहीं भी दिखती है तो आपको नंबर पता है कौन सा नंबर लगाना है? कौन सा नंबर लगाना है? पुलिस को बुलाना है तो कौन सा नंबर लगाना है बताओ? 100 नंबर लगाना है। आराम से घूमो, कोई दिक्कत होगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तुरंत 100 नंबर लगाओ। लेकिन हमको खुद लड़ाई झगड़े का पार्ट नहीं बनना है, हिस्सा नहीं बनना है। और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाना है। तो इन सब पर हमें ध्यान देना है। आखिरी 2 बातें और कर दूं आपसे। एक तो आप मुझे बताएं कि अपने यहाँ का ओवरऑल माहौल कैसा है? आपको किसी और से दिक्कत, किसी और को आपसे दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है? सर इधर
ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है अपने मोहल्ले में, सब एक दूसरे से सब मिलजुल करके रहते हैं। सब मिलजुल कर। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मुझे ये बताओ कि चूंकि हर व्यक्ति चाहता है कि नई प्रॉपर्टी खरीदें, नया काम करें, तो प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के बेचने को लेकर के कोई भूमाफिया जैसा व्यक्ति या कब्जा लेने छोड़ने को लेकर के कोई भूमाफिया जैसा व्यक्ति परेशान तो नहीं करता किसी को? कब्जे वाले तो बहुत केस है केस। हम लोग हर संडे को इधर पे मीटिंग लगाते हैं अपने मोहल्ले में, खानका में, तो कई केस ऐसे हैं कि जिनके प्लाटों पर लोग कब्जा किए छोड़ नहीं रहे, और उनसे बात भी करी तो वो छोड़ने को तैयार नहीं, बोले अदालत जाके देखो। दो तरह से हो सकता है कब्जा। सामने वाले का कहना है कि मेरी जगह है, इनका कहना है मेरी जगह, दोनों का आपस में सिविल विवाद है, तो वो तो कोर्ट में जाके अदालत में ही सुलझेगा। दूसरा कब्जा ऐसा होता है कि दादागिरी करके बैठ गए कि जाओ तुमसे जो बने कर लो, हम तो 5 लड़के हैं, हमने खंबे कूटे जो भी है वो गाड़ दिए, अब तुमको जो बनता है करो। तो वो गुंडागर्दी हम नहीं चले। जो यदि 2 भाइयों का आपस में झगड़ा है, 2 रिश्तेदारों का आपस में है, वो तो कोर्ट में निपटेगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी गुंडागर्दी करके आके बैठ जाए, वैसा नहीं होने देंगे। तो ऐसा यदि कहीं किसी को लगता है तो आप हमें जरूर अवगत कराना, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अब आखिरी में मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ सभी को, आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं भी तो भी आप DI साहब और CSP साहब को तो अपनी बात बता ही सकते हैं। 7049100430। मैं फिर से बोलता हूँ, 7049100430। तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, सामान्य मैसेज भी भेज सकते हैं, और कोई बहुत गंभीर बात हो, कोई विशेष सूचना हो, तो वो भी आप हमको अवगत करा सकते हैं। अब मैं चाहूँगा यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहता है या कोई समस्या है जिससे आप अभी अवगत कराना चाहते हैं सबके सामने, तो आप बताएं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा एक चीज़ ये बताएं, ऐसी कोई हमारे यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है जो ब्याज ले लिए हो किसी से और फिर उसके बाद में उसमें परेशान चल रहे हो? है सर, है, ऐसे लोग हैं, ब्याज वाले परेशान करे हो रहे, हम लोग के पास आए हैं ऐसे। तो ऐसा आप हमको बताना, कौन है ऐसे लोग जो बिना लाइसेंस के ब्याज दे रहे हैं और उसके बाद में कर्जा चढ़ा करके परेशान कर रहे हैं? उन लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है? आप हमको अवगत कराना। ऐसे नए लड़के लोग बताना जो बहुत गाड़ियां तेज चलाने में विश्वास रखते हैं, साइलेंसर और फटफटा जो भी है वो लगा करके घूमते हैं, उनके बारे में बताना। कुछ नहीं है, उनको समझाएंगे पहली बार, उनके माता पिता को बुलाएंगे, लेकिन समझ तो जाएं। वही तेज गति से गाड़ी चलाने वाले लोग एक्सीडेंट करते हैं, खुद भी घायल होते हैं, दूसरे को भी घायल करते हैं। अफवाह है हम लोगों के समाज में कि मुस्लिमों की नहीं सुनी जाएगी, न पुलिस विभाग में न किसी विभाग में, और पुलिस आप लोगों को लगता है ऐसा? क्योंकि कोई भी बात होती है तो बोले अरे जाने की कोई जरूरत नहीं होगा, उनकी सुनाई नहीं होगी। देखो ऐसा किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो आए ही हैं आपके पास, सुनने के लिए ही आए हैं और बताने के लिए आए हैं कि जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं और जो सही करेगा उसका पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो कहीं किसी को भी लगता है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें जाना है पुलिस के पास, तो कभी ये मत सोचना कि आपकी नहीं सुनी जाएगी। यदि अन्याय हुआ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको न्याय दिलाएं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो नियम के हिसाब से हो सकता है वो पूरा किया जाए। कोई व्यक्ति किससे बिलोंग करता है, क्या है, कौन से मोहल्ले का रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही या गलत कानून के हिसाब से देखा जाएगा, हम देखेंगे। और आपको किसी भी स्तर पे लगता है कि साहब थाने पे नहीं सुनी, अब CSP साहब के पास चले जाओ, CSP साहब के स्तर पे नहीं सुनी तो आप एडिशनल SP साहब के पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हम लोग नहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर भी रास्ता है, आप IG साहब के पास भी जा सकते हो, है ना? लेकिन हर जगह रास्ते बने हुए हैं। यदि अन्याय हुआ है तो पूरा प्रयास किया जाएगा, कानून है ही इसलिए कि न्याय दिलाया जाए और सबके लिए समान है कानून, तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबके लिए निष्पक्ष होकर के ही काम करेंगे।
और किसी को कुछ कहना है? ये बहुत अच्छा विषय है। देखो, सोशल मीडिया के बारे में ये कह रहे हैं, आजकल के जो नए लड़के हैं वो तुरंत ही उस पर रिस्पॉन्स डालते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं और अच्छा बुरा कुछ भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। किसी की भावनाएं याद करने के लिए गाली लिख दी, उल्टा सीधा फोटो लगा दिया, एडिट करके कुछ कर दिया, कहीं की बात को कहीं का दिखा दिया। घटना होगी हो सकता 5 साल पहले किसी और जगह की, बता दिया देखो छतरपुर में ये हो रहा है और सामने वाले ऐसा कर रहे हैं और सामने वालों को पता ही नहीं ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। तो वो दोनों पक्षों के लिए, सभी पक्षों के लिए, नई उम्र के जो लड़के हैं बिना सोचे समझे कुछ भी न डालें, बल्कि हम भी व्हाट्सएप पे जो चीज आ रही है हर चीज को वैसा का वैसा ना माने जैसा आया है। एक बार उसकी सच्चाई समझ लें और हर छोटी बात पे भड़कने की भी जरूरत नहीं है। पहले देख लें कि ये क्या है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और हमें बताएं। यदि गलत हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी ने यदि आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो आप खुद जाकर के मत झगड़ने जाओ, आप हमें बताओ, हम जाके कार्रवाई करेंगे। किसी ने आपकी तरफ से किसी अन्य की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया तो भी आप उसको समझाओ और हमें बताओ कि ये तो यहीं का, इसी मोहल्ले का है, लेकिन इसने गलत लिख दिया है। तो एक अच्छा माहौल बनेगा कि भाई कोई भी किसी के प्रति गलत ना लिखे, और कोई गलत लिख दे तो उसको और फॉरवर्ड करके सबको मत भेजो, देखो क्या लिख रहा है, और सबके अंदर में आग फैलेगी। बल्कि आप हमें बताओ कि इसने ऐसा लिखा है, इसको तत्काल डिलीट करवाएं और इस पर कार्रवाई करें। तो हम कार्रवाई करेंगे और हम कर भी रहे हैं, और आप ही में से कई लोग बता भी रहे हैं। ऐसा आप ही लोग हैं, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ इनमें से, जिन्होंने मैसेज भेज के हमें बताया कि ये किसी ने लिखा है। हमने तुरंत चेक किया और उसको डिलीट करवाया, या जो भी कार्रवाई होनी थी वो करवाई। तो सोशल मीडिया का ज़माना जो है बहुत तेज़ खबर सूचना फैलती है, सही भी और गलत भी। तो अपने को बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात आती है तो थोड़ा सा सख्त कार्रवाई 100% तो फिर इस पे लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम सख्त कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आपसे बस यही अपेक्षा है कि हम भी उसको शांत कराने के उद्देश्य से आगे बढ़ें। मतलब कि आप बाकी लोगों को फॉरवर्ड करने की बजाय हमें भेजें कि ये चल रहा है और बहुत जल्दी जब सब जगह फैल सकता है, आप इसको पहले ही ठीक कर लें। या हमारे ही मोहल्ले का लड़का इसने ऐसा लिख दिया है तो हम भी इसको बता रहे हैं, आप भी एक बार टीम भेज के उसको बुला के कार्रवाई करें। या दूसरे मोहल्ले वाले ने ऐसा लिखा है, आप जरा उनको ठीक करा दो, नहीं तो वो फिर बात बढ़ सकती है। सबके लिए वो बात। तो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमने बहुत एक चीज और भी जोड़ दें। पहले कुछ पूर्व में कोई अपराधी रहे या कुछ चीज़ में रहे, लेकिन आज वो सुधरने के उसमें है। 4-5 साल से या कुछ कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के पास है, सदर साहब के पास है, किसी न किसी के पास आता है कि अगर हमारे कहीं कोतवाली से बुलवाया है या साहब ने एसपी साहब ने बुलाया है, तो इस चीज़ के लिए बेचारे वो शांत हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम आप लोगों से देखो, आप बिल्कुल हमें रिक्वेस्ट करें। किसी को बुलाने का ये मतलब नहीं कि उसको जेल भेज रहे हैं। कई बार क्या होता है, यदि 2-4 साल से शांत है तो उसे इसीलिए बुलाया जाता है, ये पूछने के लिए कि क्यों भाई तुम शांत हो, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, कौन सा धंधा कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ रहने लग गए हो, किराए से तो मकान नहीं ले लिया है। ये बस इतना पूछने के लिए। यदि अपराध नहीं किया है तो अंदर नहीं भेजेंगे, आप निश्चिंत रहो। आप बल्कि भाई सर क्या है कि परिस्थिति बस अपराध हुआ है उनके हाथ से, मगर आज देखो परिस्थिति वश यदि अपराध होगा तो 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 10-10 है यदि किसी पे, तो हम नहीं मान सकते कि परिस्थिति वश है। फिर तो यही माना जाएगा कि वो व्यक्ति गलत है और उसका सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, जो अपराधी है वो गलत आदमी है, मगर उसका सपोर्ट बस यही हम चाहते हैं। सही रास्ते पे चल रहा है। देखो पहले थे, जमानत पे छूट आए हैं और अब सुधर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि सुधरें। और यदि उनको एक आध बार थाने बुलाया जाता है तो वो इसीलिए बुलाया जाता है कि देख लें कि भाई वो सही है, सुधरा हुआ ही है, कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो किसी को यदि थाने या एसपी ऑफिस तो नहीं बुलाया होगा, थाने यदि बुलाया जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जेल भेजा जा रहा है। उसका यही मतलब है कि उससे 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है अभी गलत गतिविधियों में तो नहीं है, या उसके साथ के लोग तो नहीं है, पूछताछ करके उसको रुखसत कर देंगे। इतनी सी बात है। तो बल्कि आपकी तरफ से भी है तो आप भी फ़ोन लगा के बता सकते हो कि हमारे पास आया, थोड़ा सा घबराया हुआ है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, आप देख लेना। तो आ जाएगा थाने पे, उससे पूछताछ करके उसको छोड़ देंगे वापस।
करने और यदि गलत किया होगा, कुछ साक्ष्य होंगे तो आपको बता देंगे कि आपको तो बोल रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन गड़बड़ कर रहा है ये, तो वो भी पता चल जाएगा। दोनों ही बातें। हाँ बताइए। हमारी बहू जो है परेशान कर रही है, इनको भी बता दिया, इनको भी बताया था कि 4 लोग बैठ करके जैसा भी फैसला कर देंगे हम उसको तैयार। कल हमारे जो है कल सिविल लाइन में फिर रिपोर्ट करे आई, हाथ में वो लगा ब्रेड लगा के 2 दिन भर्ती लग जाए, फिर केस चालू हो गया था। परसों मैं तो आपके पास में गया था, आप आए थे। अब है तो हार्ट के पेशेंट है। मैंने आपको तब भी बोला आप पहले चिंता मत करो, कल फिलहाल रिपोर्ट फिर से कोई बात नहीं। CSP साहब इनका जरा इनको एक बार दोनों पक्षों को महिला थाने में बुला लो, ठीक है? वहाँ पर 4 लोग हमारे जो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं उनको 4 लोगों को बुला लें, ये सब फैसला कर रहे हैं हम उस पर। अभी ये मीटिंग के बाद आप CSP साहब से मिलो। हम साहब के साथ मेरे ऑफिस आ जाना। ठीक है आप चिंता मत करो, जो सही होगा वैसा ही किया जाएगा, चिंता मत करो। और कोई? ठीक है, तो मुझे लगता है आपके नमाज का भी समय हो रहा है, तो हम सब जगह करेंगे। आपके सुझाव का स्वागत है, धन्यवाद। ठीक है, तो हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे आप भी नए मोहल्ला क्षेत्र को अच्छा बनाएंगे और अपना क्षेत्र अच्छा बनेगा, बाकी मोहल्ले अच्छे बनेंगे, हम उनके बीच भी जाएंगे तो ओवरऑल अपना शहर अच्छा बनेगा, सुरक्षित बनेगा, अपराधियों से मुक्त रहेगा। और ये पहले से बहुत सुधर गया, नए मोहल्ले में 80% सुधार है। तो मैं मानता हूँ कि उसमें आप ही लोगों का हाथ है। यदि इतना अच्छा हुआ है तो आप ही लोगों के कारण हुआ है। 80% सुधर गया, 100% पे चलना है अपने को। सुधारने में लगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। बल्कि मैं तो बोलता हूँ जो आगे बढ़े आप उनका अच्छा सम्मान करो, ताकि मोहल्ले के बाकी लड़के भी देखें कि ऐसा बनना है। सर 17 तारीख को सम्मान होगा, आपको बुलाया जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग करें, हम आएंगे, हमारी टीम से कोई ना कोई आएगा और उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। लड़कों को, बच्चों को, अपने को भविष्य उनका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल यही करना है। आप लोग सही कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। आप सभी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।